हेलो साथियों, आपका वेलकम हमारे BH डिजाइन में। साथियों देखिए, हमने जो सीरीज चला रहे थे कंस्ट्रक्शन का, उसमें हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बात किया था कॉलम के बारे में। कॉलम का आप रिंग कैसे चेक करें, कॉलम का लोहा कैसे चेक करें, उसका कितने हुक मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है, कितने डिग्री पे बेंड किया है, लोहा कैसे चेक करें, लोहा प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, रिंग कितने स्पेसिंग में पॉइंट प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, इस सब के चर्चा हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से बात किए थे। और कॉलम कास्टिंग करने के बाद हमने किस प्रकार कॉलम का क्यूरिंग करना चाहिए, इसके बारे में भी काफी डिटेल से हमने बात किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, कॉलम के बाद हमने क्या करते हैं, छत का तल्ली ठोकते हैं। तल्ली ठोकने का मतलब साथियों, हमने आप लोग को लेबर की भाषा में समझा रहे हैं कि तल्ली ठोका जाता है, क्योंकि जब भी आप छत लगाते हैं तो छत में बीम दिया जाता है, ताकि हमारे स्लैब का टोटल रोड को चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर सके कॉलम के थ्रू हमारा सॉइल पे। इस प्रकार साथियों स्लेब में बीम देना काफी जरूरी होता रहता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात करेंगे बीम के लोहे के बारे में, बीम का कहाँ लोहा ज्यादा देना चाहिए, कहाँ लोहा नहीं देने से भी चलेगा, क्या करना चाहिए, और बीम का कंक्रीटिंग कैसे करना चाहिए, स्लैब का कंक्रीटिंग कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हमने काफी डिटेल से आप लोग के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। इस प्रकार साथियों आइए इस वीडियो को बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों, देखिए ये जो आप लोग को लोहा दिख रहा है वीडियो में, ये देखिए साथियों, ये हमारा कॉलम का लोहा दिख रहा है, लेकिन ये आप लोग को एक लंबा करके लोहा दिख रहा है, ये हमारा बीम है। ये बीम किसका है साथियों, तो बीम हमारा स्लैब का बीम है, ये जैसे स्लैब है ये इसका बीम है। और साथियों में बात करूँ, देखिए ये जो बीम दिया गया है साथियों, इसमें सबसे ज्यादा लोड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके एक आगे भी कोई कॉलम आएगा, यहाँ आपको लोड पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक लोड पड़ेगा, तो आपका सबसे ज्यादा साथियों ये तो बीम नीचे की तरफ आपका, यहाँ से जब लोड पड़ेगा तो नीचे की तरफ झुकने का कोशिश करेगा। जब नीचे की तरफ झुकने का कोशिश करेगा साथियों, तो यहाँ पे तो आपको जब नीचे की तरफ झुके तो यहाँ आपको टेंशन आएगा, यानी यहाँ पे आपको तनाव आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, दबने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार साथियों मैं आप लोग को पहले बताऊं कि सबसे ज्यादा जो हमारा कंप्रेशन लोड यानी दबने की क्षमता महसूस करता है, वो हमारा कंक्रीट करता है। सबसे ज्यादा कंप्रेशन होने की शक्ति कंक्रीट में होता है, क्योंकि कंक्रीट में अगर आप चाहे तो कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों अगर स्टील जो हमारा इसमें प्रोवाइड किया जाता है किसी भी बीम में, किसी भी कॉलम में, तो हमारा कंप्रेशन लोड नहीं लेता है, ये हमारा टेंशन लोड में काम आता है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे लोहा देना, क्योंकि ये तो दबेगा नीचे, जब ये दबेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, तो यहाँ लोहा का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब दबेगा तो ऊपर के साइड में हमारा तनाव आएगा, तो तनाव में लोहे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए साथियों यहाँ टॉप में लोहा देना काफी जरूरी हो जाता है। और साथियों मैं बात करूं कि जैसे ये कॉलम और एक कॉलम के बीच का डिस्टेंस है साथियों, तो नीचे आप जब भी प्रोवाइड करेंगे साथियों, तो यहाँ से लगभग कुछ दूरी छोड़ के, जैसे यहाँ से देखिए ये कॉलम से यहाँ तक दूरी छोड़ा हुआ है लगभग 500-700 mm। उसके बाद ये लोहा को बॉटम लोहा को प्रोवाइड किया गया, क्योंकि साथियों उसी के बाद ये हमारा लोहा स्टार्ट होगा। और जैसे कोई भी बीम है, जैसे मान लीजिए इधर भी कॉलम है इधर कॉलम, जब बीम दबेगा तो इधर भी कंप्रेशन आएगा उधर भी कंप्रेशन, लेकिन बीच में आपका तनाव होगा, टेंशन आएगा, लेकिन ऊपर बीच में क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। तो ऊपर बीच में लोहे की जरूरत नहीं है, लेकिन साइड में ऊपर की तरफ हमारा कंप्रेशन टेंशन आएगा, इसलिए साथियों यहाँ पे लोहा देना काफी जरूरी होता है। इसीलिए आपको नजर आ रहा होगा बीम में कि यहाँ पे दो लेयर में लोहा दिया प्रोवाइड किया हुआ है। इस प्रकार साथियों आप कभी भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए तो बॉटम, अगर बॉटम लोहा के साथ एक्स्ट्रा देना है तो आप बीच में दीजिएगा, लेकिन टॉप लोहा के साथ जब एक्स्ट्रा देना हो तो आप कॉलम के पास दीजिएगा। इस प्रकार साथियों जब भी इस लोहे के बारे में आप लोग को समझा चुका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ लिए होंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि लोहा वहां क्यों देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि साथियों इसके बाद बात आती है कंक्रीट की, कंक्रीटिंग कैसा करना चाहिए, क्योंकि साथियों बीम ये बांधने के बाद लोहा को आप लोग डाउन कीजिएगा, तो बीम आप लोग को इसमें बैठ जाएगा, जो एक खांचा दिख रहा है आप लोग को, इसमें जैसे बीट निकाले तो बीम नीचे बैठेगा। तो बीम बैठने के बाद साथियों आप लोग को स्लैब का लोहा को चारों साइड से बांध देना है। जैसे आप लोग को स्लैब का लोहा बच जाएगा, उस प्रकार साथियों इसमें कंक्रीटिंग स्टार्ट करना है। कंक्रीटिंग स्टार्ट करते समय साथियों आप लोग को ध्यान देना है कि बीम में 20 mm का नीडल चलाना काफी जरूरी हो जाता है। अगर साथियों आप 20 mm का नीडल नहीं चलाते तो आपका कंक्रीट कम लगेगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी कंक्रीट किसी भी एरिया में अगर कम लगता है तो इसका मतलब वो कंक्रीट सही से बैठा नहीं है। जब आपका कंक्रीट सही से बैठेगा नहीं, तो उसमें भॉइड रह जाएगा, कंक्रीट खाली रह जाएगा, बीम खाली रह जाएगा। ये आपका जब बीम खाली रह जाएगा तो साथियों उसमें अनेक प्रकार की हवा का आवागमन रहेगा। जैसे हवा का आवागमन रहेगा, जैसे कोई भी आपका सरिया अगर हवा के संपर्क में आता है
तो उसमें दोस्तों जंग लगना स्टार्ट होगा। जब जंग लगना स्टार्ट होगा तो किसी भी बिल्डिंग का मेन दिक्कत होता है कि उसमें सरिया डालना। जब आप किसी भी बिल्डिंग में सरिया डालते हैं तो उसमें अगर हवा के संपर्क में आता ही वो जंग लगेगा। जंग लगेगा तो साथियों आप लोग चाहे कितना भी सीमेंट डाल के कितना भी मजबूत अगर आप कंक्रीट किए हैं तो कंक्रीट को फटना निश्चित है, क्योंकि साथियों जंग कंक्रीट को फाड़ देता है। जब कंक्रीट को फाड़ेगा तो साथियों तो आपका स्ट्रक्चर फेल होने की 100% चांस रहेगी। इस प्रकार साथियों बीम में वाइब्रेटर चलाना काफी आवश्यक है। और साथियों इसमें ये भी देखना है कि कवर ब्लॉक नीचे प्रोवाइड करें और साइड साइड में प्रोवाइड करें। अगर आप लोग कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप लोग साइड से क्या होगा कि कंक्रीट हवा के संपर्क में आ जाएगा। जैसे ही कंक्रीट हवा के संपर्क में आता है तो आप लोग को सरिया में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर साथियों सरिया में जंग लगना जब स्टार्ट हो जाएगा किसी भी सरिया को, तो कितना भी मजबूत आप चाहे कैसे भी कंक्रीटिंग करें तो कंक्रीट को फाड़ना ही है। जब कंक्रीट आप लोग का फटेगा तो आप लोग का निश्चित है कि स्ट्रक्चर फेल होना ही है। इस प्रकार साथियों आप लोग कंक्रीट में वाइब्रेटर काफी अच्छे से मारे। ये और साथियों ये रहा बात वाइब्रेटर का, लेकिन अगला बात ये है कि साथियों कोई भी मान लीजिए कि पूरा आप लोग कंक्रीटिंग कर दिए। कंक्रीटिंग करने के बाद आप लोग को साथियों इसमें क्या करना है कि काफी अच्छे से चारों साइड में मतलब बहुत ही कम सीमेंट डाल के एक प्रकार का पॉन्डिंग करना है और इसमें पानी भर देना है, ताकि हमारा कंक्रीट हीट ऑफ हाइड्रेशन को समझ सके। जैसे कंक्रीट आप हीट ऑफ हाइड्रेशन को समझ सकेगा तो उसमें आपको जितना भी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो पानी रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर साथियों कंक्रीट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के समय अगर कंक्रीट को पानी नहीं मिलेगा तो कंक्रीट में क्रैक आना शुरू हो जाएगा। जैसे कंक्रीट में क्रैक आएगा तो आपका चारों साइड फटा हुआ मतलब जो भी स्लैब रहेगा छत रहेगा फटा हुआ दिखाई देगा। फटे हुए दिखाई देने से साथियों उसमें आपको हवा का संपर्क होगा और सरिया से डायरेक्ट हवा संपर्क कर देगा तो फटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों पानी का पॉन्डिंग भी करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर साथियों सबसे बेस्ट तरीका अगर आप लोगों के पास पानी कम है, अवेलेबल मात्रा में उपस्थित है, टाइम टू टाइम पानी उपस्थित है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कोई भी छत पर जब कास्टिंग करते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले जूट का बैग चारों साइड डाल लीजिए। उसके बाद कास्टिंग कीजिए, क्योंकि जूट का बैग डालने से साथियों जूट पानी को ऑब्जर्व करता है। पानी को ऑब्जर्व करने के बाद कंक्रीट को काफी समय में आराम से धीरे धीरे पानी प्रोवाइड करता रहेगा, जिसके कारण हीप ऑफ हाइड्रेशन संपन्न हो जाता है और हमारा कंक्रीट फटने से रुक जाता है। इस प्रकार साथियों इसमें दो चीज का ध्यान देना, कवर ब्लॉक और ये क्यूरिंग का ध्यान देना काफी जरूरी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोग को मैं जो भी जानकारी बताया इस बीम के बारे में, कास्टिंग के बारे में, स्लैब के बारे में, वो जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।